हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब के चैनल स्टडी विद विशाल में। हम आ गए हैं अभ्यास प्रश्न की तरफ। पिछले वीडियोस में हमने 20 क्वेश्चन कवर किया है, तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की अगले क्वेश्चन से। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। एक व्यक्ति अपनी वस्तु को 7% हानि पर बेचता है। यदि वो उसे 80 रुपये अधिक में बेचे तो 9% का लाभ होगा। तो प्रारंभिक क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो हमने बताया था जैसे कि अगर प्रॉफिट और हानि हो, अगर लाभ हो तो हम प्लस करेंगे, अगर लाभ लाभ हो तो हम माइनस करेंगे, हानि हानि हो तो माइनस करेंगे। ठीक है, अपोजिट अपोजिट है, यानी हानि और लाभ अपोजिट हो गया, तो इसमें क्या करेंगे, सम कर देंगे दोनों का। तो 7% हानि है, 9% लाभ है, तो 9 + 7 कितना होगा, 9 + 7 16 हो जाएगा। 16 का वैल्यू जो दिया है 80 रुपये दिया हुआ। ठीक है, तो एक का वैल्यू हो जाएगा 5, 100 का वैल्यू हम 100 मानते हैं क्रय मूल्य को, 100 का वैल्यू हो जाएगा 500। ये हमारा आंसर हो गया। बेसिक मेथड से देखना तो देख लीजिए। 100 रुपया मेरा क्रय मूल्य है, 7% हानि बेचता है। ठीक है, तो कितने में एस पी करेगा, 93 में। उसके बाद क्या, 80 रुपये अधिक में बेचे तो 9% का लाभ होगा। अब जो है एस पी कितना हो जाएगा, वो 109 हो जाएगा। तो इन दोनों में कितना का अंतर है, अब देख सकते हो अंतर कितना हो गया, दोनों के एस पी में अंतर जो हो गया, 100 में से 7 घटाएंगे तो 93, यहाँ से 7 घट रहा है, यहाँ से 9 अधिक बढ़ रहा है। तो और फिर अगर हम टोटल ये निकालें कि हमारा एस पी कितना घट रहा है पहले की अपेक्षा, तो 9 और 7, यानी देखिए देख सकते हो आप इसमें जुड़ रहा है। ठीक है, तो 9 9 इधर हो गया, इधर 7 इधर जोड़ देंगे, 100 में इधर 9 जुड़ गया है और इधर 9 7 घट गया है, तो 9 और 7 ओवरऑल कितनी कमी है, 109 में से 93 घटाएंगे तो हो जाएगा हमारा 16। यही जो है 16 रुपये अधिक, 16 का वैल्यू 80 रुपये हो जाएगा। ठीक है, सो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक दुकानदार अपनी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। यदि वो उसे 10% कम पर खरीद कर ₹18 कम में बेचे तो 30% का लाभ होगा। तो हम सबसे पहले 100 मान लेते हैं। 100 रुपये जो है सी पी है हमारा, इसको जो एस पी कितने में करा, 20% लाभ पे कर रहा है, यानी 120 रुपये पे। इसे 10% कम पर खरीदा, 10% सी पी, 100 का 10% 10 रुपये कम पे खरीदता है, यानी सी पी 2 अगर मेरा 90 होगा और इसे 18 रुपये कम पे बेचें तो 30% लाभ होगा। 18 रुपये कम पे बेचें यानी कि, अच्छा इसका लाभ निकाल लेते हैं। इसका लाभ क्या, अगर लाभ निकालना है तो क्या होगा, 90 का 130, 13 नमा 117 हो जाएगा, यानी एस पी कितना हो गया हमारा, 117 हो गया। 9 3 27, 9 9 2 11। तो आप देख सकते हो क्या है कि 18 रुपये कम में बेचे, 30% लाभ होगा। तो यहाँ पहले 120 में बेच रहा था, अब जो 117 में बेच रहा है, तो कितनी कमी हो रही है, 3 रुपये कमी हो रही है। और यहाँ कमी कितना दे रहा है, 18 रुपये कमी दे रहा है, तो 3 का जो वैल्यू हो जाएगा वो हमारा 18 का हो जाएगा। तो 1 का वैल्यू 6, तो हमें निकालना है क्या, 100 का वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू। तो 100 बराबर हो जाएगा 600 रुपये। ये हमारा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर 4। सो फ्रेंड्स बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक व्यक्ति अपनी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। यदि वो उसे 20% कम में खरीद कर उसे 20 रुपये अधिक में बेचे तो 40% का लाभ होगा। तो प्रारंभिक क्रय मूल्य निकालना है। ठीक है, देख लेते हैं इसे। तो पहला सी पी हम 100 मानेंगे। ठीक है, सेम क्वेश्चन है। 20%, यहाँ 20 दिया था, मैंने परसेंटेज लगाया क्योंकि क्वेश्चन में कुछ गलती था आई थिंक। तो देख लेते हैं, एस पी जो है 10% लाभ होगा तो 110 में बेचेगा। 20% कम में खरीद कर, यानी 80 रुपये में खरीदेगा, 20 रुपये अधिक में बेचे तो 40% लाभ होगा। तो चलिए एस पी निकाल लेते हैं 40% इसका, कॉस्ट प्राइस का। तो 80 का 40%, 140/100, ये 0 0 कट गया, 14 8 8 चौके 32, 8 के 8 3 11, ये हमारा जो एस पी निकल गया 112 रुपये निकल गया। ठीक है, तो 20 रुपये अधिक में बेचे, तो आप देख सकते हो पहले 110 में बेच रहा था, अब 112 में बेच रहा है। कितना रुपया अधिक में बेच रहा है, 2 रुपये अधिक में बेच रहा है। बट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ये 2 रुपये का जो वैल्यू है
वो 20 रुपये का वैल्यू के बराबर है। 1 का 10 हो जाएगा, तो निकालना है हमें 100 का। 100 बराबर हो जाएगा हमारा 50 गुना, तो 50 गुना 1000 रुपये, या 4 नंबर ऑप्शन। सो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। एक व्यक्ति अपने वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है। यदि उसे 900 कम में खरीद कर 900 कम में बेचे तो उसे 5% का अधिक लाभ होगा। तो प्रारंभिक क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो फ्रेंड, सबसे पहले हम 100 मानते थे, बट इसमें जो है हम 100x माने हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ परसेंटेज नहीं दिया गया है। सारा में परसेंटेज दिया जाता था, लेकिन इसमें 900 कम दिया गया, डायरेक्ट वैल्यू दिया गया है। तो चलिए CP जो हम मान लेते हैं हमारा 100x है। 25% लाभ, तो 25% कितना हो जाएगा? 25% परसेंटेज करिए तो 25x हो जाएगा प्रॉफिट। तो हमारा SP कितना हो जाएगा? वो 125x हो जाएगा। ठीक है। अब वो क्या करता है कि 900 कम में खरीद कर 900 कम में बेचे तो 5% अधिक लाभ होगा। यानी पहले 25% लाभ होता रहा, तो अब कितना लाभ होगा? टोटल 30% लाभ होगा, 5% अधिक। तो हमारा सेकेंड CP क्या हो जाएगा? 100x माइनस 900। ठीक है। इस पे जो हमको SP निकालना है, और SP का जो वैल्यू होगा वो इसकी तुलना में 900 कम होगा। ठीक है। तो चलिए SP निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा? चलिए नीचे लिखते हैं। तो हमारा SP अगर निकालना है तो 100x माइनस 900 का कितना परसेंटेज लाभ है? 30%। 5% अधिक है तो 30% टोटल, तो 130 बटा 100 निकालते हैं SP। ये जो SP है वो किसके बराबर है? ये जो बोल रहा है कि ये पहला SP से 900 कम है, तो ये लिख लेते 125x माइनस 900 हो जाएगा। अब जो हमारा काम बच गया वो काटम कुटी का। चलिए 13 और 10 बच गया। अब गुना करते हैं, 13 से गुना करेंगे 100 को, तो 1301 हो जाएगा हमारा। 1301 हो गया, माइनस 900 गुना 13 हो गया, बराबर ये 10 उधर चला गया तो 125, यानी 1250x माइनस 900 गुना 10 लिख देते हैं। ठीक है। अब सॉल्व करते हैं, तो 1300 है और 1250 है, तो इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो हमारा बच गया 50x। अब इधर ये प्लस चला जाएगा, इधर माइनस जो उधर प्लस हो जाएगा बराबर के उधर, तो 13 गुना 900 प्लस रह गया माइनस 10 गुना 900। ठीक है। यहाँ क्या करते हैं, हम कॉमन ले लेते हैं 900, तो 900 अगर कॉमन लेंगे तो बचेगा 13 माइनस 10, 3 बच जाएगा। इधर 50x हो गया इक्वल टू, अब चलिए काट लेते हैं, तो 18 पंचे 90 होता है, तो ये पूरा 18 बार में कट जाएगा। x का वैल्यू कितना हो गया? 54 हो गया। हमसे क्या पूछा है कि क्रय मूल्य क्या है? प्रारंभिक क्रय मूल्य। तो प्रारंभिक क्रय मूल्य क्या हमारा? 100x है, तो x का वैल्यू 54 हो गया है, तो CP कितना हो जाएगा? 5400 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3। सो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। 8 किताबों और 5 कलमों का कुल क्रय मूल्य 92 रुपीज़ है, और 5 किताबों और 8 कलमों का कुल क्रय मूल्य 77 रुपीज़ है। तो 3 किताब और 2 कलम का क्रय मूल्य ज्ञात करें। ठीक है। तो सबसे पहले 8 किताब और 5 कलम का क्रय मूल्य निकालते हैं। 8 बुक प्लस 5 पेन, क्रय मूल्य कितना है? 92 रुपीज़ है। और सेकंड केस में क्या है? 5 बुक प्लस 8 पेन का जो दाम है वो 77 रुपीज़ है। ठीक है। अब देख सकते हैं यहाँ जो है 3 बुक की बढ़ोतरी हो रही है, और 3 पेन की घटोतरी, सॉरी 3 पेन जो है कम पड़ रहे हैं। ओके, बढ़ोतरी घटोतरी पता नहीं दोनों ठीक वर्ड है कि नहीं। तो यहाँ देख सकते हो 15 की बढ़ोतरी हो रही है। ठीक है, 15 की बढ़ोतरी हो रही है। कब? जब 3 बुक वो बढ़ रहा है और 3 पेन घट रहा है। ठीक है। तो अब 3 बुक बढ़ रहा है, 3 पेन घट रहा है, ये जो बराबर हो जाएगा वो 15 के बराबर हो जाएगा। तो एक बुक और एक पेन का हम निकाल सकते हैं। 1 बुक 1 पेन का कितना हो जाएगा? 3 कॉमन लेंगे तो 15 बार में 15 कट जाएगा 5 बार में। तो हमें निकालना क्या है? 3 किताब और 2 कलम का। चलिए किसी एक को हम कटाते हैं। तो इसे अगर हम 8 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 8b माइनस 8p बराबर 8 पंचे 40। ठीक है। अब इस इक्वेशन को लेते हैं और इस इक्वेशन को लेते हैं। ठीक है। तो ये 8 और 8 कट जाएगा, 8 पेन कट जाएगा, तो यहाँ 8 5 13b
बराबर ये प्लस हो जाएगा 77 और 40 जो हो जाएगा हमारा 117 हो जाएगा। ये बी जो हमारा निकल जाएगा 13 से, ये 9 बार में कट जाएगा। पी 9 हो गया तो पी कितना होगा, तो 9 माइनस 5, पी जो हमारा 4 हो जाएगा। ठीक है, अब निकालना क्या है हमें, 3 किताब और 2 कलम। तो 3 बुक प्लस 2 कलम, 2 पेन। ओके, एक बुक का दाम कितना, 9 है, 3 9 में 27, 2 चौके 8, तो हमारा जो आंसर 35 हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर 1। अगर आपको ये शॉर्ट ट्रिक में बनाना है तो आप क्या करोगे, आप देख सकते हो पेन और बुक का जो रिलेशन है वो उसका डिफरेंस 5 है। तो इसका जो आंसर जब भी होगा तो ये 5 का मल्टीपल होगा, जोड़ अगर हम जोड़ेंगे या घटाएंगे तो 5 का मल्टीपल आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर 1 है। तो आप डायरेक्ट भी आंसर कर सकते हो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक व्यक्ति 12% की हानि पर एक टेबल और 19% के लाभ पर एक किताब बेचता है, तो वो ₹160 का लाभ कमाता है। यदि वो 12% का लाभ पर टेबल और 16% की हानि पर किताब बेचता है तो उसे ₹40 की हानि होती है। तो किताब का मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, सबसे पहले क्या कर रहा है कि टेबल को 12% की हानि पे बेच रहा है और किताब को 19% की लाभ पर, तो वो 160 का प्रॉफिट कमा रहा है। तो इसका मतलब वो लाभ में से लाभ बड़ा होगा और हानि कम होगा, तभी तो वो लाभ कमा रहा है। ठीक है, तो लाभ कितना है, 19% है। तो सबसे पहले जो हमें जो टेबल और किताब का दाम कुछ मान लेते हैं। तो मानते हैं टेबल का दाम जो है हमारा 100x है और किताब का दाम जो है हमारा वो 100y है। ठीक है, तो 19% लाभ हो रहा है किताब पे, ये किताब है, तो 19, ये नीचे कर लेते थोड़ा, या 19y हो जाएगा हमारा लाभ। ठीक है, इसका जो कितना परसेंट है, 19% है, तो 19% लाभ हो जाएगा, ये प्रॉफिट है। और सेकंड क्या है, ये हानि है टेबल पे। तो हानि कितना, 12% है, तो 100x का 12% 12x हो जाएगा। ठीक है, तो लाभ में से हानि घटाने के बाद क्या होता है, लाभ ही होता है, तो 160 रुपये ये हो जाएगा। सेकंड केस में क्या बोल रहा है कि वो 12% लाभ टेबल पर और 16% की हानि पर किताब बेचता है तो उसे 40 रुपये की हानि होती है। हानि कब होगा, जब हानि बड़ा होगा और लाभ छोटा होगा। तो हानि किस पे हो रही है, हानि जो हमारा किताब पे हो रहा है, कितना परसेंट, 16% का, तो 16y लिख देते हैं, माइनस लाभ जो टेबल पे हो रहा है, टेबल क्या है, x है, 100x है, तो 12% कितना हो जाएगा, 12x हो जाएगा, ये बराबर क्या हो, 40 रुपये हो जाएगा। ठीक है, हानि हो रहा है, इसका मतलब हानि से लाभ घटाएंगे। तो निकालना किताब का दाम, निकालना 100y का दाम निकालना। ठीक है, तो ये प्लस कर देंगे तो इधर माइनस हो जाएगा, इधर माइनस हो जाएगा। ये 19 में से 16, 3y, ये 12 12 कट गया, इधर जो है 160 में से 40 हमारा हो जाएगा 120, तो y का वैल्यू निकल गया कितना, 40। हमसे क्या पूछा गया है, किताब का मूल्य, तो y बराबर 40 है, तो बुक बराबर मतलब किताब का दाम कितना निकल जाएगा, 100 में से 40 को गुना कर देंगे 100y, तो हमारा हो जाएगा 4000 रुपये। तो बुक का दाम कितना हो गया हमारा, 4000 रुपीज़। दिस इज द आंसर। सो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक व्यक्ति एक किताब और एक कलम 25,800 में खरीदता है। वो 13% लाभ पर किताब और 17% लाभ पर कलम बेचता है। यदि वो किताब को 17% लाभ और कलम को 13% लाभ पर बेचे तो वो ₹80 और कमाएगा। तो उनके क्रय मूल्य का अंतर ज्ञात करें या प्रत्येक क्रय मूल्य ज्ञात करें। ठीक है, क्या है, एक व्यक्ति किताब और कलम। तो सबसे पहले क्या करेंगे, किताब और कलम का हम दाम मान लेते हैं। किताब का माना कि 100x है और पेन का कितना, 100y। तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 100x प्लस 100y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 25,800। ठीक है, 13% लाभ पर किताब को बेच रहा है और 17% लाभ पर कलम बेचता है। ठीक है, यदि वो किताब को 17% लाभ और कलम को 13% लाभ पर बेचे तो वो 80 रुपये और कमाएगा। तो 13% लाभ, इसका 13% लाभ कितना हो जाएगा, 13x हो जाएगा, और 17% लाभ पर कलम बेचता है, 17% लाभ पर कलम। ठीक है, इसका जो हम वैल्यू नहीं दिया गया है। सेकंड केस में क्या बोल रहा है,
17% पर किताब को बेच रहा है, तो 17x प्लस 13y, कलम को 13% पे, इसका जो वैल्यू हो रहा है वो इससे ये 80 रुपये अधिक कमाएगा, यानी इसका जो वैल्यू होगा इससे ये 80 रुपया अधिक कमाएगा। ठीक है, तो हम जो है इसको घटाते हैं इससे, तो हमारा 80 निकल जाएगा, क्योंकि ये अधिक 80 अधिक है तो इससे हम घटाते हैं। तो 17 में से 13 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 4x हो जाएगा। और इधर से 13 में से 17 घटाएंगे तो -4y बराबर 80 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 80 अधिक है तो 80 घट जाएगा। तो हमें निकालना क्या है, पर उनके क्रय मूल्य का अंतर ज्ञात करें। ठीक है, क्रय मूल्य का अंतर, ये क्रय मूल्य है, दोनों का सम है क्रय मूल्य का। तो क्रय मूल्य का अंतर क्या है, 100x माइनस 100y होगा। तो 100x माइनस 100y करना है, तो 4 को हम 25 से गुना कर देंगे दोनों साइड। ठीक है, तो 25 चुके 100x हो जाएगा इधर, ये भी 100y हो जाएगा। तो इसको 25 से गुना कर दें, कितना हो जाएगा, 8 पंच 40, 8 दूनी 16, 4 20, 2000 हो जाएगा। ये हमारा आंसर है 2000। अच्छा, और क्या पूछा, प्रत्येक का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो प्रत्येक का क्रय मूल्य क्या होगा, तो यहाँ से निकल जाएगा पहला इक्वेशन ये, सेकंड इक्वेशन ये। तो आप देख सकते हो ये 100y और 100y कट जाएगा, बचेगा 200x। तो 200x जो हो जाएगा, इन दोनों का सम हो जाएगा 25,000 और 2000, तो 27,000 हो जाएगा हमारा, 27,800। ये 2 जीरो कट गया, x बराबर हो जाएगा हमारा 13 दूना 26, 13 139 हो जाएगा। तो x का b का वैल्यू क्या निकलेगा, एक बुक का वैल्यू जो हो जाएगा 13,900 रुपये, और पेन का क्या हो जाएगा, तो 13,900 है, तो हम घटा लेते हैं इससे, तो 100y निकल जाएगा, यानी इसका निकल जाएगा वैल्यू। 100x का वैल्यू क्या है, 13,900, तो 13,900 घटाते हैं, 0 0, ये 9 से 9 18, ये 4 3 1, 2 में से 2 1, 11,900 रुपये। तो आंसर है क्या, या 11,900 रुपये। तो इससे पूछा है प्रत्येक का क्रय मूल्य, लेकिन यहाँ पे जो है आंसर वो प्रत्येक ने दिया है, सिर्फ इसी का दे दिया 11,900 रुपये। ठीक है, अंतर 2,000 और एक का जो निकल गया 11,900 रुपये, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि एक व्यक्ति एक टेबल को 15% लाभ और एक कुर्सी को 12% हानि पर बेचता है तो वो 540 रुपये का कुल लाभ कमाता है, लेकिन वो टेबल को 12% हानि और कुर्सी को 15% लाभ पर बेचे तो उसे ना लाभ होगा ना हानि। तो टेबल कुर्सी का मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, 15% लाभ पर कमाता है, लाभ पर बेचता है, 12% हानि पर, तो 540 का लाभ हो रहा है। ठीक है, यानी कि लाभ में से हानि घटाएंगे तो लाभ निकल जाएगा। तो जैसा कि हम क्या एज्यूम करते हैं 100x और 100y, तो टेबल का जो हम 100x ले लेते हैं और चेयर का 100y। ठीक है, लाभ 15% हो रहा है टेबल पे, तो 15x, और दूसरे में हानि हो रहा है तो क्या हो जाएगा, घटा देंगे 12y, ये बराबर है 540 के। सेकंड केस में क्या है कि वो यदि वो टेबल को 12% हानि और कुर्सी को 15% लाभ पर बेचे तो उसे ना लाभ होगा ना हानि होगा। जब लाभ नहीं होगा हानि नहीं होगा तो दोनों का वैल्यू सेम हो जाएगा। ठीक है, तो टेबल को 12% हानि, टेबल कौन है मेरा, ये है, चेयर को 15% लाभ पर। ठीक है, तो 15% लाभ और 12% हानि, तो 12% हानि यानी 12x टेबल का, ये बराबर हो जाएगा 15y, 15% ऑफ चेयर। ठीक है, 100y का वैल्यू निकल जाएगा यहाँ से, 3 बच्चे 15, 3 चौके 12, 5/4। तो ये जो हम के मान लेंगे। ठीक है, 5k एंड 4k, ये रियल वैल्यू नहीं है ये। तो हमसे क्या पूछा है, टेबल और कुर्सी का मूल्य ज्ञात करें। अच्छा, ये तो पूरा निकल ही गया, नहीं 5k एंड 4k हो गया। तो हमें के का वैल्यू निकालना होगा पहले, क्योंकि रियल वैल्यू तो नहीं है ये हमारा। तो 15 पचे 75, 75 के माइनस 12 चुके 48 के, ये बराबर है 540 के। 75 में से 48 घटाएं कितना हो जाएगा, 48 27, 27 हो जाएगा। 27 के 50, 27 दोनों, तो के जो हो जाएगा हमारा 20 हो जाएगा। अब जो हम निकालते हैं टेबल का दाम और चेयर का दाम। ठीक है, तो टेबल का दाम कितना हो जाएगा, 100x है,
तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5K है, तो 20×5 = 100। एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। वाई बराबर क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। ठीक है, 4 × 20 80। एक्स का वैल्यू 100 और वाई का वैल्यू 80। तो टेबल कितना निकल जाएगा हमारा, 10,000 निकल जाएगा। टेबल का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10,000। और चेयर का वैल्यू 100/, मतलब 80 से गुना करेंगे तो 8,000। तो 10,000 और 8,000 जो है हमारा ऑप्शन नंबर 2 आंसर है। सो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि एक व्यक्ति एक किताब को 13% लाभ और कलम को 9% लाभ पर बेचता है तो उसे 1,060 रुपये का लाभ कमाता है। ठीक है, लेकिन वो किताब को 16.2/3% लाभ और कलम को 11.1/9% पर हानि पर बेचे तो उसे ना लाभ होगा ना ही हानि। तो चलिए दोनों का मूल्य निकालना है, करें मूल्य। सबसे पहले वही हमारा काम होगा 100x और 100y मानने का, तो हमारा जो कैलकुलेशन बहुत ईजी हो जाता है। चलिए, बुक किताब का है 100x मान लेते हैं, और क्या है, किताब नहीं, किताब तो है ही, कलम, कलम को जो है मान लेते हैं 100y। ओके, तो पहले केस में क्या हो रहा है, 13% लाभ किताब पे, तो 13x, और क्या है, कलम पे 9% लाभ हो रहा है, तो टोटल 1,060 का लाभ हो रहा, प्लस 9y जो है हमारा 1,060 के बराबर है। सेकंड केस में क्या है, किताब को 16.2/3% पे और कलम को 11.1/9% पर हानि पे बेच रहा है, तो लाभ हो रहा ना हानि हो रहा, यानी कि दोनों जो है एक दूसरे के बराबर हो जाएगा जब लाभ और हानि जब नहीं होता है। तो 16.2/3%, इसका वैल्यू क्या निकलेगा, 16×3=48 2 / 100। 16.2/3 को क्या लिख सकते हैं, परसेंटेज जो हो जाएगा इसको हम 1/100 लिख सकते हैं। ठीक है, तो 16×3=48 ये 50 हो जाएगा 2 बार में। ठीक है, ये बराबर 6 हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स का किसका है, 6, किसका जो परसेंटेज दिया है वो किताब का दिया है, किताब मेरा 100x है, तो 100x जो है एक्स का 6 पर 1/6 हो जाएगा। ठीक है, बराबर जो हो जाएगा हमारा वाई का 9 11 99 + 1 100 100 और 100 नीचे कट जाएगा, तो हमारा जाएगा y/9। ठीक है, तो x/y जो निकाल लेंगे हमारा 3 दूना 6 3 तिया 9, तो 2/3। ये जो क्या रियल वैल्यू नहीं है तो हम इसको 2k और 3k मानेंगे। इधर से निकाल लेते हैं k का वैल्यू, तो 13x है, तो 13 दूना 26k 26k प्लस 9 तिया 27k, ये बराबर है 1060 के। 26 और 27 का भी जोड़ कितना हो जाएगा, 2 2 4 53 हो जाएगा हमारा 53k। इसका वैल्यू बराबर है 1060। ये जो 2 बार में कट जाएगा, टोटल 20 बार में कट जाएगा, के का वैल्यू 20 निकल गया। तो हमें बुक का और पेन का रियल वैल्यू निकालना है, क्या होगा, तो x बराबर 2k है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा हमारा, 20 दूना 40, y बराबर 60 हो जाएगा। ठीक है, तो 4,000 और 60,000, सॉरी, हाँ 4,000 एंड 6,000, 6,000 रुपये हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1। सो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। एक व्यक्ति कुछ संतरे ₹1 के 25 की दर से खरीदता है और ₹1 में कितने संतरे बेचे कि उसे 25% का लाभ हो। तो ये जो क्वेश्चन है वो बहुत हार्ड है, तो देखते हैं ये किस तरह से बनेगा। ₹1 में ही खरीद रहा है, ₹1 में बेच रहा है, तो संतरे को घटाना या बढ़ाना है। अच्छा, वो क्या करेगा, संतरे को घटाए या बढ़ाएगा, वो संतरा खरीद रहा 25, तो लाभ कमाने के लिए वो संतरे को कम कम संतरे को बेचेगा। ठीक है, तो ऑप्शन से आप समझ सकते हो ये तीनों ऑप्शन तो नहीं होगा, 20 हो सकता है, लेकिन पाँचवा जो है इनमें से कोई नहीं है, तो हम बना के देखते हैं। ₹1 में कितना संतरा खरीद रहा है, 25 संतरा, तो एक संतरा का दाम निकाल लेते हैं। एक संतरा का दाम कितना हो जाएगा, 1/25 रुपये। तो एक संतरा का हमारा कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 1/25 रुपीज़, तो लाभ हो रहा है कितने का, 25% का लाभ हो रहा है, तो एसपी निकल जाएगा एक संतरे का। एक संतरा का जो एसपी हो जाएगा वो हो जाएगा
1/25, ये कॉस्ट प्राइस का 25% लाभ, तो 125/100। देखते काटते हैं, 25×5 ये 20 बार में, यानी एक संतरा का SP निकल गया 1/20 रुपीज़। ठीक है, तो एक संतरा का दाम है 1/20 रुपीज़, तो 1 रुपये में कितना संतरा मिलेगा, तो इधर उलट जाएगा। तो 1 रुपये में जो हो जाएगा, ये एक संतरा बराबर 1/20 है, तो 1 रुपये बराबर 20 संतरा हो जाएगा। तो 1 रुपये में कितना संतरे बेच रहा है, 20 संतरा बेच रहा है। ठीक है, देख सकते हो, यह ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा सही आंसर है। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को हम दूसरे मेथड से समझते हैं। तो हमने पहले किया था कि हमने 1 रुपये में जो है एक संतरे का दाम निकाल के हमने प्रॉफिट निकाला था। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, 25 संतरा जो हमारा दिया गया 1 रुपये में, तो 25 संतरे को जो है हम डिवाइड करते हैं इक्वल पार्ट में। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 5 संतरे हो जाएगा, 5 + 5 + 5 + 5, 5 × 5 = 25 हो गया टोटल। तो हमें क्या है कि हमें कम करने हैं। ठीक है, प्रॉफिट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि संतरे को कम करना पड़ेगा। तो मानना कि एक संतरा को कम कर दिया, मतलब एक पार्ट को कम करते हैं, तो हमें कितना निकालना, कितना % प्रॉफिट होना चाहिए, कितना कम करेंगे तो हमारा 25% प्रॉफिट होगा। अगर हम 5 कम करते हैं, ठीक है, तो कितना बचेगा, 5 चौके 20 बचेगा, मल्टीप्लाई 100, तो ये 4 बार में, ये 25 बार में। आप देख सकते हो 25% जो प्रॉफिट निकल गया। यानी कितना संतरा पे बेचा जाएगा, 20 संतरा। ठीक है, यानी 5 संतरा को हम कम किए, टोटल कितना संतरा को बेचे हैं, 20 संतरा को, तब हमें जाके 25% का प्रॉफिट हुआ है। तो गाइज़, अगर इस तरह क्वेश्चन अगर हमें और आगे मिलते हैं तो हम इस तरह की मेथड अपनाएंगे, तो देखते हैं ये मेथड हमारा काम करता है कि नहीं। तो ये पहला मेथड है जो मैंने अपने तरफ से लगाया है। सो उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो जो पसंद आई होगी। अगर पसंद आया तो अपने दोस्तों को और रिश्तेदारों को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। तो चलिए फिर मिलते हैं, बाय बाय, टाटा।